फैसल आबाद के ताजिरों ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। जनरल सेक्रेटरी सिटी क्लॉथ बोर्ड अब्बास हैदर शेख इस हवाले से क्या कहते हैं, जानते हैं फजील अहमद से। जानिब से बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। फी यूनिट बिजली की कीमत ₹1.15 बढ़ा दी गई है, जिस पर फैसलाबाद की ताजर बरादरी की जानिब से इस फैसले को मुस्तरद किया जा रहा है। ताजरों का कहना है कि पहले ही बिजली की कीमत बढ़ने की वजह से कारोबार जो है वो शदीद मुतासर हैं। सिटी क्लास बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद है अब्बास हैदर शेख, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। शेख साहब बताइएगा, ₹1.15 बिजली फिर महंगी कर दी गई है, क्या कहते हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं ताजर बरादरी? ये ₹1.15 तो अब हमें लग रहा है कि कुछ भी नहीं है। पीछे 3-3 रुपए यूनिट इन्होंने बढ़ाए हैं, तो इससे हमारी इंडस्ट्री, आप देखें फैसलाबाद इंडस्ट्री की वजह से पहचाना जाता है। ये शनाख्त है पूरे पाकिस्तान की फैसलाबाद। तो यहाँ पर आप देखें सारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। अब 20% इंडस्ट्री चल रही है। अगर ये मज़ीद इजाफा करेंगे, ये इजाफा होता है तो इससे मैं कहता हूँ इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो जाएगी। मार्केट है, देखिए इस वक्त हू का आलम है यहाँ पर। हम यकीन करें, यानी कि ₹100 मीटर वाला कपड़ा जो 3 साल पहले ₹100 मीटर था, आज वो 150-200 मीटर है। तो गाहक यहाँ पे आता है, वो कपड़े के रेट पूछता है। जब इतने ऊपर बताते हैं तो वो कहता है डॉलर नीचे आ गया, ये हो गया। इतना नहीं पता यार, बिजली भी ऊपर है, गैस भी ऊपर है, अब क्या करे दुकानदार बेचारा। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बिजली महंगी। फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद बोर्ड ने इंटरमीडिएट दूसरे सालाना इम्तहानात के नताज का ऐलान कर दिया। 24,030 उम्मीदवारों में से 9,322 पास हुए। कामयाबी का तनासुब 38.79% रहा। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइए। जी, तालीम बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से इंटरमीडिएट दूसरे सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से डिविजनल कमिश्नर जो कि चेयरपर्सन बोर्ड भी हैं सिलवत सईद, उन्होंने रिजल्ट ऑनलाइन किया। इम्तहानात में रिजल्ट की अगर बात करें तो मजमूई तौर पर 24,033 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। इम्तहानात में 9,322 उम्मीदवार पास हुए, जबकि कामयाबी का तनासुब जो है वो 38.79% रहा। रिजल्ट की अगर बात करें तो ये भी कहा गया है कि जो उम्मीदवार इससे मुतमईन नहीं है वो 15 दिन तक पेपरों की रीचेकिंग की दरख्वास्त जो है वो जमा करवा सकते हैं। इंटरमीडिएट के पहले सालाना इम्तहान 2024 जो है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, जिसके लिए इंटरमीडिएट के जो इम्तहान की सिंगल फीस के साथ दाखिला फॉर्म जमा करवाने की तारीख है वो 30 जनवरी मुकर्रर की गई है। जी जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद बोर्ड ने इंटरमीडिएट दूसरे सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। 24,033 उम्मीदवारों में से 9,322 पास हुए। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद बोर्ड ने इंटरमीडिएट दूसरे सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। महकमा लेबर फैसलाबाद को मौसूल हज दरख्वास्तें सेक्रेटरी पंजाब को भिजवा दी गई। अपडेट कर रहे हैं फसी नकवी। जी फसी, बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी 10 जो सनती कारकुनान हैं उनको हज की सआदत हासिल करवाने के लिए जो दरख्वास्तें थी वो लेबर डिपार्टमेंट के अंदर जमा हुई। तकरीबन 250 से ज़ायद दरख्वास्तें जो है वो सनती कारकुनान की इस वक्त लेबर डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद है, जिन्हें जो है वो आज भेज दिया जाएगा। जो भी सनती कारकुनान जो कि सोशल सिक्योरिटी कार्ड रखते हैं EOBI से जो है वो मुंसलिक है, वो अपनी दरख्वास्त जो थे वो दे सकते थे। और इसके अंदर ईस्ट और वेस्ट दोनों के जो कारकुनान हैं उन्होंने अपनी अपनी जो है वो दरख्वास्तें जमा करवाई हैं। और ये जो दरख्वास्तें हैं ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब को आज भिजवा दी। फसी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बात कर रहे हैं इंतखाबात के हवाले से, तो जंग में भी कागजात नामजदगी हासिल और जमा कराने का सिलसिला जारी। PP 128 में रिटर्निंग ऑफिसर आदिल शहजाद रांझा म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस में कागजात नामजदगी मौसूल कर रहे हैं। PP 128 में साबिक MPA कर्नल रिटायर्ड गजनफर कुरैशी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार खालिद सरगाना बड़े उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारों के लिए 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराना लाजमी करार दिया गया है। जंग में भी कागजात नामजदगी हासिल और जमा कराने का सिलसिला जारी है। PP 128 में रिटर्निंग ऑफिसर आदिल शहजाद और रांझा म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस में कागजात नामजदगी मौसूल कर रहे हैं। बात करेंगे इसी हवाले से अवैस खान से। जी अवैस, अपडेट कीजिए।
बिल्कुल, अगर बात की जाए आम इंतखाबात की तो कागजात नामजदगी जो है उसके हसूल का अमल जो है वो कल तकरीबन मुकम्मल किया जा चुका है, जबकि आज जो है उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जो है जमा करवाने थे, तमाम जो है रिटर्निंग दफातर के अंदर जो है वो इंतहाई कम जो है वो रश देखने में आ रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो बड़ी जमातें हैं उनकी जानिब से ताहाल जो है वो टिकट्स के ऐलान जो है वो नहीं किए गए, जिसके बायस जो है उम्मीदवार ताहाल जो है वो सियासी जोड़ तोड़ के अंदर जो है मसरूफ़ हैं। नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो जमा करवाने का कल आखिरी रोज़ है। सपहर जो है वो 4:30 बजे तक जो है उम्मीदवारान जो है कागजात नामजदगी अपने दफातर के अंदर जमा करवा सकते हैं। इस हवाले से जिला के जो है वो 3 जो है कौमी असम्बली के हलकों, जबकि जो है तकरीबन 7 जो है सूबाई असम्बली के हलकों में कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाया जा सकता है। और अगर इस बात की जाए PP 128 की, तो PP 128 के में जो है वो कागजात नामजदगी जो है जमा करवाने के लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर आदिल शहजाद रांझा CEO है म्यूनसिपल कमेटी के, उनको रिटर्निंग ऑफिसर का होता जो है वो दिया गया, जिसके बाद जो है बाकायदा तौर पर दफ्तर भी जो है वो कायम किया गया। कागजात जमा करवाने के लिए तमाम स्टाफ जो है मौजूद है, तमाम उम्मीदवारों की आमद का इंतजार है। इस हल्के की अगर बात की जाए तो खसूसी तौर पर जो है गुज़श्ता जो है जनरल इलेक्शन उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसे हल्के के अंदर जो है वो क्लीन स्वीप किया गया। कर्नल रिटायर्ड गजनफर कुरैशी जो है वो कामयाब हुए MPA के उम्मीदवार के तौर पर, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो खालिद सरगाना जो रवा इलेक्शन के अंदर जो है मुतवक्के तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उनके अंदर जो है खासी हद तक जो है वो सख्त मुकाबला जो है वो देखने की तवक्को भी की जा रही है। ताहम इन दोनों उम्मीदवारों की जानिब से ताहाल जो है कागजात नामजदगी जो है वो जमा नहीं करवाए गए। सवाल से जो कर्नल गजनफर कुरैशी हैं वो इस वक्त जो है वो उनकी जानिब से जो है ताहाल कोई सियासी कैंपेन भी जो है वो शुरू नहीं की गई। ताहम खालिद सरगाना जो है उनकी जानिब से सियासी कैंपेन का अमल जारी है। इसी के साथ जो है वो ओन शिराजी और उमर दराज नेहरा समेत जो है वो दीगर आज़ाद उम्मीदवार भी जो है वो मैदान अमल के अंदर है। सियासी मैदान में जो उनकी जानिब से जो है इकदाम जो है कैंपेन का आगाज़ जारी है। ताहम इन उम्मीदवारों की जानिब से भी ताहाल कागजात नामजदगी जो है वो जमा नहीं करवाए गए। अगर बात की जाए इलेक्शन के ज़ाब्ता इखलाक के हवाले से, तो इलेक्शन की जानिब से तमाम तर उम्मीदवारों पर लाजिम करार दिया गया है कि वो 3 साल के टैक्स रिटर्न जो हैं वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के साथ जो है जमा करवाएंगे। और इस टैक्स रिटर्न का जो है बाकायदा तौर पर जो है वो जायजा भी रिटर्निंग ऑफिसर कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला कल शाम 4:30 बजे तक रहेगा। जंग से अवैस खान हमें अपडेट कर रहे थे। अवैस आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब रुख करते हैं कमालिया का। कमालिया में अब तक 40 से ज्यादा उम्मीदवार कागजात नामजदगी हासिल कर चुके हैं। इसी पर बात कर लेते हैं अवैस रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा। कमालिया में इलेक्शन 2024 के इंतखाबात की जो गहमा गहमी है वो उरूज पर पहुंच चुकी है। जितने भी उम्मीदवारान हैं जो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं, उनकी जानब से कागजात नामजदगी हासिल किए जाने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन अभी तक किसी की जानब से भी कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाया गया। अब बात की जाए यहाँ पर उम्मीदवारान की जानब से, तो रियाज फतेहाना, आशफा रियाज फतेहाना और SN रियाज फतेहाना की जानब से भी कागजात नामजदगी हासिल की गई है, जबकि चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर, नाजिया राहील गुज्जर, आसिफ काठिया, साजिदा आसिफ काठिया समेत जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के नामजद उम्मीदवार हैं सज्जाद मसूद, उनकी जानब से भी कागजात नामजदगी हासिल की जा चुकी है। इस मौका पर जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अभी तक दिखाई दे रहे हैं, जिसमें चौधरी खुशी मोहम्मद जट, तारिक सुलेमान समेत दीगर जो उम्मीदवारान हैं तकरीबन 40 के करीब, उनकी जानब से कागजात नामजदगी हासिल किए जा चुके हैं। और तमाम तर जितने भी उम्मीदवारान हैं उनकी जानब से इलेक्शन कैंपेन को भी तेज कर दिया गया है, क्योंकि अब उनका कहना है कि हर सूरत 8 फरवरी को जो इलेक्शन होते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें जो उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के और उन्होंने सूबाई असम्बली पर भी अपनी कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। सरदार सईद अहमद गुज्जर की जानब से भी आज कागजात नामजदगी हासिल किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी किस्म की जो है कागजात नामजदगी जमा करवाने वाला। रिजवान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब रुख करते हैं भवाना का और आपको बताएं भवाना में भी इंतखाबी सरगर्मियां तेज हैं। PP 97 और 28 ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने कागजात नामजद कर लिए। बात करेंगे इसी पर फखर दीवान भुट्टा से। जी फखर, बताइएगा। के लिए तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने और वसूल करने का सिलसिला अभी तक जारी है। आज दूसरा रोज़ है। भवाना में अब तक जो है MPA के ख्वाहिशमंद 28 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल की हैं, जिनमें सरफहरिस्त जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सकलैन अनवर सिपरा हैं। इसके साथ PTI से सलीम बीबी भरवाना, आज़ाद उम्मीदवारों में से साकिब खान चद्दड़, जहाजेब खान, इसके साथ मुख्तार अहमद जप्पा समेत दीगर उम्मीदवार मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर भवाना मौजूद। सर बताइएगा कब तक ये जो फॉर्म में वसूल किए जाएंगे और जमा करवाए जाएंगे, इसके बाद कौन सा अमल शुरू होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कागजात जमा करवाने का दूसरा रोज है। लोग हमसे कागजात लेके जा रहे हैं। अब तक 28 के करीब हैं, वो लेके जा चुके हैं, अभी तक वापस जमा नहीं हुए।
उम्मीद है कि शाम तक कुछ लोग जमा करवाएंगे और उसके बाद इनका स्क्रूटनी का मरहला शुरू हो जाएगा। हमारे ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा भी लें और पुरअमन तरीके से इलेक्शन भी लड़ें। हमारी भी कोशिश होगी कि इस इलेक्शन को हम पुरअमन तरीके से करवाएं और लोगों को सहूलियात भी फराहम करें और जितने भी लोग हमारे इधर दफ्तर में आए उनको कोई परेशानी ना हो और तमाम लोगों को हम मसावी बुनियादों पर सर्विस फराहम करें ताकि लोग मुतमईन जाएं हमारे दफ्तर से। और गवर्नमेंट के जो भी है, जो हदायत हैं डी साहब की हैं, हमारे डीआरओ साहब हैं वो, और इलेक्शन कमीशन की जाके लोगों को कोई तकलीफ ना हो और गवर्नमेंट पे लोगों का मुकम्मल अतमाद जो है वो होना चाहिए और होगा भी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आज आपने असिस्टेंट कमिश्नर भवाना की बात सुनी। उनका ये कहना है कि अभी आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां झंग से अवैस खान, कमालिया से रिजवान खान और भवाना से फखर दीवान भुट्टा में अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।